क्या आप जानते हैं चिता की आग ठंडी होते ही आत्मा सबसे पहले क्या पूछती है? उत्तर जानकर दिल कांप जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि आत्मा वह कौन सा सवाल पूछती है जो उसे सबसे ज्यादा डराता है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्राण निकलते ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। शरीर शांत हो जाता है, सांस रुक जाती है, लेकिन चेतना समाप्त नहीं होती। चिता पर शरीर रखा जाता है, अग्नि दी जाती है, लकड़ियां जलती हैं, धुआं उठता है और लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी श्मशान में, उसी चिता के पास एक ऐसी सत्ता खड़ी होती है जिसे कोई देख नहीं सकता। वही सत्ता आत्मा होती है। जब तक चिता जलती रहती है, आत्मा एक अजीब से भ्रम में रहती है। उसे लगता है कि शायद यह सब कोई सपना है, शायद वह अभी भी जीवित है। लेकिन जैसे ही आग ठंडी पड़ती है और शरीर पूरी तरह राख बन जाता है, उसी क्षण आत्मा का भ्रम टूटने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि चिता की आग ठंडी होते ही आत्मा सबसे पहले यह नहीं पूछती कि यमलोक कब जाना है, उसे क्या सजा मिलेगी या उसका अगला जन्म क्या होगा। आत्मा का पहला सवाल बेहद साधारण लेकिन बेहद डरावना होता है। वह अपने चारों ओर देखकर पूछती है, क्या कोई मुझे देख सकता है? वह अपने ही जले हुए शरीर के पास खड़ी होती है, अपने अपनों को याद करती है। अपने घर की तस्वीरें उसके मन में घूमने लगती हैं। वह सोचती है कि शायद कोई उसे महसूस कर लेगा, शायद कोई उसका नाम पुकारेगा। आत्मा अपने बेटे को आवाज देती है, अपनी बेटी की ओर हाथ बढ़ाती है, अपनी पत्नी या पति के आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हर बार हवा में से गुजर जाता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई पलटकर नहीं देखता। तभी आत्मा दूसरा सवाल पूछती है, क्या मैं सच में मर चुका हूं? यह सवाल आत्मा के भीतर पहली बार डर पैदा करता है, क्योंकि उसे याद है कि उसके पास सोचने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, याद करने की शक्ति है, फिर भी वह किसी से संपर्क नहीं कर पा रही। जब आत्मा यह समझने लगती है कि अब वह दिखाई नहीं देती, तब उसे अपने जीवन के दृश्य दिखने लगते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, बोले गए शब्द, दिए गए वचन, किए गए पाप, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगता है। लेकिन आत्मा अभी भी यही सोचती है कि शायद यह सब अस्थाई है, शायद वह वापस अपने शरीर में लौट सकती है। इसी उम्मीद में वह तीसरा सवाल पूछती है, क्या मैं वापस जा सकता हूं? यही वह सवाल होता है जिसके बाद आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। शास्त्र कहते हैं कि उसी क्षण आत्मा को यह अनुभूति कराई जाती है कि अब वापसी का कोई मार्ग नहीं है। शरीर छूट चुका है और जो छूट जाता है वह फिर कभी उसी रूप में नहीं मिलता। यही वह पल होता है जब आत्मा पहली बार अकेलापन महसूस करती है। यह अकेलापन किसी अंधेरे कमरे जैसा नहीं होता, बल्कि यह एहसास होता है कि चारों ओर लोग हैं, आवाजें हैं, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं सकता। इसके बाद आत्मा का डर और गहरा हो जाता है। वह सोचती है कि अगर कोई उसे देख नहीं सकता तो अब उसका मार्गदर्शन कौन करेगा। यहीं से आत्मा का अगला प्रश्न जन्म लेता है, अब मेरे साथ क्या होगा? यही प्रश्न आत्मा के लिए सबसे भयावह होता है, क्योंकि इसका उत्तर कर्मों से जुड़ा होता है। आत्मा को धीरे धीरे यह समझाया जाता है कि अब उसे उसी रास्ते पर चलना होगा जो उसने अपने कर्मों से चुना था। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि अंतिम संस्कार सही विधि से नहीं हुआ, यदि अत्यधिक रोना धोना हुआ, यदि मृतक को मोह में बांधने वाले कर्म किए गए, तो आत्मा का भ्रम और अधिक बढ़ जाता है। वह बार बार उसी स्थान पर लौटती है, उसी श्मशान में, उसी घर के आसपास भटकती है और वही सवाल दोहराती रहती है, क्या कोई मुझे देख सकता है? यही कारण है कि शास्त्र शांति, संयम और विधि से किए गए संस्कारों पर जोर देते हैं, ताकि आत्मा उस प्रश्न में फंसी न रहे। अंत में आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि उसका शरीर, उसका नाम
उसका रिश्ता सब कुछ पीछे छूट चुका है। अब केवल कर्म शेष हैं। लेकिन जो सवाल सबसे पहले उसके मुंह से निकला था, वही सवाल सबसे लंबे समय तक उसके भीतर गूंजता रहता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि चिता की आग ठंडी होने के बाद श्मशान कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वहां एक प्रश्न भटकता रहता है, क्या कोई मुझे देख सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सवाल के बाद आत्मा को कौन सा रास्ता दिखाया जाता है और आगे उसके साथ क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें ओम शांति। हर आत्मा की शांति के लिए